अच्छा भी। खैर ये बाहर आते हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने की वजह से सभी बहुत ऊंची छलांगे लगा रहे थे। सभी यहाँ पर खेलने लगते हैं। एडिसन की नजर जब जमीन प्लेनेट पर पड़ती है तो थोड़ा उदास हो जाती है और जमीन पर अपने गुजरे पलों को याद करने लगी थी। जब एडिसन वापस आती है तो देखती है कैलेब, डेलन सभी एक ऑक्सीजन गैस के कंटेनर की मदद से स्पेस में ऊंचाई तक जा रहे थे। इन्होंने खुद को रोवर के साथ रस्सी से बांधा हुआ था ताकि ये स्पेस खला में दूर तक न जा पाए। एडिसन ये देखकर कहती है कि ये खतरनाक हो सकता है, ऐसा मत करो, मगर उसकी कोई बात भी नहीं सुनता। जब ये सब कुछ कैलेब का एक छोटा दोस्त करने लगता है तो झटका लगने की वजह से उसकी रस्सी टूट गई थी, जिस वजह से वो स्पेस खला में दूर चला गया था। ये सब देखकर कैलेब और उसके बाकी के दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सबने मुश्किल से अपने दोस्त को बचा लिया था, मगर इन सब में उनकी बहुत सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। इनके पास इतनी भी ऑक्सीजन नहीं बची थी कि ये क्रेटर तक पहुंच पाते। सब बुरी तरह से फंस चुके थे। तभी कैलेब को याद आता है कि उसके एक दोस्त ने बताया था कि इधर ही कहीं पर एक आउटपोस्ट है, क्या पता इन्हें उधर जाकर ऑक्सीजन मिल जाए। ये बात सुनकर कैलेब का दोस्त बोलता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि उधर भूत रहते हैं। ये बात सुनकर डेलन उसका मजाक बनाने लगता है और इसी बात पर दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी। ये देखकर कैलेब जोर से चिल्लाता है और कहता है क्या जितना वक्त साथ रहने के लिए बचा है तुम ऐसे ही लड़कर उसे बर्बाद कर देना चाहते हो। इस बात को सुनकर दोनों ने दोबारा से दोस्ती कर ली थी। खैर ये उस आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं जिधर बहुत अंधेरा था। उधर इन्हें इंसानों की परछाइयां भी नजर आती हैं, जिसे देखकर सभी डर गए थे। लाइट्स जलाने पर इन्हें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि पुतले थे और ये कोई आउटपोस्ट नहीं बल्कि एक ऐसे घर का मॉडल था कि अगर इंसान चांद पर रहते तो ऐसे घरों में रहा करते। खैर वहाँ पर इन्हें थोड़ा सा खाना और ऑक्सीजन मिल जाती है। रात भी हो गई थी, इसीलिए सब इधर ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। डेलन अपने बारे में एडिसन को बताता है कि मेरी डैड मुझे अकेला छोड़कर चले गए। एडिसन भी अपने बारे में बताने लगती है कि मेरे मॉम डैड की डाइवोर्स तलाक हो गई थी, जिसके बाद मेरी मॉम मेरे भाई को लेकर ओमेगा प्लेनेट पर चली गई। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। सब लोग सो गए थे मगर कैलेब और एडिसन अभी भी जाग रही थी। कैलेब एडिसन से बातें करने लगता है। वो कहता है कि मेरे डैड की मौत के बाद मुझे मेरे दोस्त डेलन ने सहारा दिया, वो ही मेरा सब कुछ है। मैं ओमेगा पर चला जाऊंगा, डेलन बिल्कुल अकेला रह जाएगा, तो इसलिए मेरे जाने के बाद हमेशा उसके साथ रहना। मुझसे वादा करो एडिसन। उसने भी कैलेब से वादा कर लिया था। जब सुबह होती है तो ये लोग दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं, मगर अब इनकी रोवर की बैटरी खत्म हो गई थी। इनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी, तो इन्होंने मेटियोर के तूफान से पहले क्रेटर तक पहुंचना था। ये सब परेशान हो जाते हैं, इसीलिए एडिसन ने सिक्योरिटी अलार्म को बचा दिया था ताकि मेटियोर की बारिश होने से पहले गार्ड्स आकर इन्हें बचा ले। ये सब अब जल्दी से क्रेटर उस गड्ढे तक पहुंच जाते हैं जो दिखने में बहुत बड़ा था। ये सीढ़ियां उतरकर एक अजीब सी जगह पर आ गई थी, जहाँ की दीवार पर एडिसन को एक बटन नजर आता है, जिसको जैसे ही वो दबाती है वहाँ की सारी जगह ऐसे बदल गई थी कि जैसे ही लोग जमीन पर हो। ये सब कुछ असल नहीं था, मगर फिर भी इन्हें सब पसंद आता है। कैलेब यहाँ पर जब एक पत्थर हटाकर देखता है तो उसके नीचे उसे अपने मॉम डैड की राख और उनकी तस्वीर मिलती है। कैलेब ने उस तस्वीर में अपनी मॉम को पहली बार देखा था। वो इस बात को समझ जाता है कि उसके डैड आखिर क्यों चाहते थे कि वो यहाँ पर आए। वो बहुत दुखी था। डेलन उसे कहता है कि अपनी जिंदगी के इस हसीन चांस को क्यों गंवारे हो। यहाँ पर हर इंसान यही चाहता है कि वो माइनिंग के 20 साल पूरा करने के बाद ओमेगा पर जाएगा, और वो बहुत कम लोग होते हैं। तुम्हारे डैड ने भी तो इसीलिए अपनी जान दे दी। यहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि उसके डैड ने जानबूझकर अपनी जान ली थी ताकि कैलेब को ओमेगा पर भेज दिया जाए, वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, जिसके बारे में कैलेब के अलावा सब जानते थे। डेलन कहता है कि अपने डैड के गिफ्ट को लेने से इनकार मत करो, उन्होंने अपनी जिंदगी देकर तुम्हें ये तोहफा दिया है। तभी इनकी बातों के दौरान एक दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है। ये सभी अब जल्दी से उसे लेकर अपनी रोवर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर तभी मेटियोर का तूफान शुरू हो गया था। सभी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एडिसन भी खुद को बचाते हुए इनसे अलग हो जाती है। वो जब किसी को नजर नहीं आती तो कैलेब और डेलन उसे बचाने जाते हैं। एडिसन के हेलमेट में दरार आ गई थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। कैलेब और डेलन एडिसन को बचाकर वापस ले आते हैं, मगर इसी बीच डेलन भी गिर जाता है, लेकिन उसे कैलेब ने बचा लिया था। सभी रोवर के अंदर आ जाती हैं, जिसकी खिड़कियां भी मेटियोर के तूफान की वजह से टूट गई थी। इनके पास ऑक्सीजन भी कम थी, तो इसीलिए ये जिंदा अब नहीं रह सकते थे। सभी उसी रोवर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। सब समझ गए थे कि अब वो नहीं बच पाएंगे, मगर इन्हें इस बात की खुशी थी कि सभी साथ मरेंगे। जिसके बाद सभी बेहोश हो गए थे। इस हादसे के बाद हमें कहानी कुछ वक्त आगे की दिखाई जाती है। हमें कैलेब दिखाया जाता है जो ओमेगा पर पहुंच चुका है, मतलब उस हादसे को